ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों ज़्यादातर शिव भक्त जब शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो जाते ही सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका होता है। यदि आप भी इस तरीके से शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो आप हमेशा पाप के भागीदार बनते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है, शिवलिंग पर जल किस दिशा में मुख करके जल अर्पित करना चाहिए, सबसे पहले शिवलिंग के किस भाग पर जल अर्पित करें, क्या शिवलिंग पर चढ़ा जल पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, शिवलिंग पर चढ़ा जल जब हम पीते हैं तो उसके क्या क्या नियम शिव पुराण में बताए गए हैं। क्योंकि दोस्तों जब बात देवों के देव महादेव भगवान शिव की हो तो हमें अपने प्राचीन धर्म साथ शिव पुराण से जानकारी ज़रूर लेनी चाहिए। भगवान शिव पर जब हम जल चढ़ाते हैं और जहाँ से जल नीचे गिरता है उसे जलहरी कहा जाता है और जलहरी का मुख हमेशा उत्तर दिशा में होता है। अगर आप भगवान शिव के पीछे खड़े होते हैं तो शिवलिंग पर जहाँ से जल निकलता है, जलहरी का जो दायां भाग होता है वो होता है भगवान गणेश का, बायां भाग भगवान कार्तिकेय का और बीच का स्थान अशोक सुंदरी का होता है। जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो सबसे पहले आपको गणेश पर जल अर्पित करना है। इसके बाद बायां भाग भगवान कार्तिकेय का है, वहाँ पर आपको जल अर्पित करना है। दोनों जगह जल अर्पित करने के बाद में बीच का स्थान जहाँ से जल निकलता है वहाँ होती है भगवान शिव की बेटी अशोक सुंदरी, उस पर जल अर्पित किया जाता है। इन तीनों जगह जल अर्पित करने के बाद में माता पार्वती का हस्तकमल, जो शिवलिंग के चारों गोलाकार हिस्सा होता है, ये होता है माता पार्वती का हस्तकमल। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग से पहले यहाँ पर जल अर्पित किया जाता है। माता पार्वती के हाथों में ही भगवान शिव विराजमान होते हैं। हस्तकमल पर जल अर्पित करने के बाद में आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और माँ पार्वती की कृपा भी आप पर प्राप्त होती है। भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है, कार्तिकेय का आशीर्वाद मिलता है। जब शिवलिंग से जल बच जाए तो कुछ मंदिरों में शिवलिंग के ऊपर एक तांबे का लोटा टंगा होता है जिससे बूंद बूंद करके जल गिरता है। इसके बाद में उस जल को आपको उसमें अर्पित करना है, क्या कि इसमें होती हैं भगवान शिव की पुत्रियां। तो यहाँ पर इस तरीके से शिवलिंग पर जल अर्पित किया जाता है। जल अर्पित करने के बाद में कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, शिवलिंग की हमेशा आधी परिक्रमा करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम पूरी परिक्रमा करते हैं जो जलहरी होती है वो लंघती है, तो कभी भी जलहरी को लांघना नहीं चाहिए, आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। अब बात करते हैं क्या शिवलिंग पर चढ़ा जल पीना चाहिए, शिवलिंग पर चढ़ा जल पीना शुभ होता है या अशुभ होता है। दोस्तों ये हम जब सभी जानते हैं कि जब हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाते हैं और इस जल का हमें क्या करना चाहिए, क्या हम इस जल को पी सकते हैं। तो दोस्तों शिवलिंग पर चढ़ा जल जो होता है चरणामृत के समान होता है। इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण बहुत से लोग करते हैं। शिव पुराण का 22वां अध्याय 18वें श्लोक में ये लिखा है कि शिवलिंग का जल पीने से व्यक्ति को कई तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर जब भी आप जल चढ़ाते हैं इसको ला करके आप अपने घर में चारों दिशाओं में थोड़ा थोड़ा सा छींटा लगा दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए कि ये जल जो है आपके पैरों में नहीं गिरना चाहिए, दीवारों पर इसका आप छींटा लगा सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़े जल को चढ़ाने के बाद अपनी उंगलियों से लीजिए और इस उंगलियों को अपनी आंखों पे लगाइए, कंठ पे लगाइए, माथे पे लगाइए। ऐसा करने से व्यक्ति को ग्रह दोष से भी छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर जब हम जल अर्पित करते हैं तो हमारे पाप दोष ग्रह सब दूर होते हैं। शिवलिंग पर जब भी जल अर्पित करें तो हमेशा साफ सादा जल अर्पित करें। उस जल में कुछ भी आपको नहीं मिलाना है। जल में सिर्फ आप चाहें तो थोड़े से काले तिल मिला लीजिए, उसमें दूध या चीनी बिल्कुल भी मत डालिए। शिवलिंग पर जब भी जल अर्पित करें तो हमेशा तांबे के पात्र से अर्पित करें, उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल अर्पित करें। दूध अर्पित करते हैं तो आपको स्टील के पात्र से करना है। कभी भी शिवलिंग पर प्लास्टिक से या गर्म दूध नहीं अर्पित करना चाहिए। दूध हमेशा आपका कच्चा होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए और स्टील के पात्र से आपको दूध अर्पित करना है। जल अर्पित कर रहे हैं तो उत्तर दिशा में मुख करते हुए शिवलिंग पर तांबे के लोटे से पतली पतली धार बनाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें। ज्यादातर लोग मंदिर जाते हैं और शिवलिंग पर जल खड़े होकर अर्पित करते हैं, लेकिन कभी भी खड़े होकर शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। शिवलिंग चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, चाहे आपका हाथ जाए या ना जाए, शिवलिंग पर हमेशा बैठकर ही जल अर्पित करें। खड़े होकर शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं किया जाता। जल जो है आपके घर का होना चाहिए, कभी भी मंदिर से लेकर के जल अर्पित नहीं करना चाहिए। लोटा आपके घर का होना चाहिए कि मंदिर से आप सोचेंगे कि मंदिर से लोटा उठाया, मंदिर के नल से जल खींचा और शिवलिंग पर अर्पित कर दिया, तो ऐसा जल कभी भी हमें पुण्य नहीं मिलता है। ऐसे जल का जल आपके घर का होना चाहिए, तांबे के लोटे से होना चाहिए और शुद्ध साफ जल शिवलिंग पर अर्पित करें। बस उसमें आप गंगा जल मिला सकते हैं या थोड़े से तिल मिलाकर अर्पित कर सकते हैं। कभी भी जल आप अर्पित कर रहे हैं तो उसमें आपको चीनी, फूल, गुड़ कुछ भी चीज़ अर्पित नहीं करनी है।
और ध्यान रखें शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो उसके ऊपर बेलपत्र जरूर रखा होना चाहिए। कभी भी खाली शिवलिंग पर जल अर्पित ना करें। शिवलिंग को घर में रखने के क्या क्या नियम है, क्या शिवलिंग की घर में स्थापना करवानी चाहिए, कितना बड़ा शिवलिंग हमें अपने घर में रखना चाहिए, इसका वीडियो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया है, वहां से जाकर आप चैनल पर इस वीडियो को देख सकते हैं यदि आप अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करने जा रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग शिवलिंग की घर में स्थापना करते समय गलतियां कर जाते हैं और हम पाप के भागीदार बनते हैं। अगर आप शिवलिंग का जल पीते हैं, मंदिर में पीते हैं, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि ये जल आपके पीते समय पैरों पर नहीं गिरना चाहिए और शिवलिंग को इस समय आपको स्पर्श नहीं करना है, वरना इसका आपको फल नहीं मिलता। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए बहुत से लोग अपने घरों में शिवलिंग की स्थापना करते हैं, उनको गमले में विराजित करते हैं। तो ऐसी गलती भी ना करें कि शिवलिंग को आप अपने घर के गमले में स्थापित करते हैं। शिवलिंग को हमेशा अपने घर के मंदिर में स्थान दीजिए, कभी भी शिवलिंग को गमले में नहीं रखा जाता। यदि आप घर पर शिवलिंग की रोजाना पूजा अर्चना कर सकते हैं, रोजाना शिवलिंग का जलाभिषेक कर सकते हैं, तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कीजिए। यदि आप रोजाना शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकते हैं तो भूल कर भी अपने घर में शिवलिंग की स्थापना ना करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के नियम जो हैं शिव पुराण में बताए गए हैं। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो कुछ बातों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए, वरना आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके काम आएगी, वीडियो से आप लाभ उठाएंगे। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखते चलिए। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।